जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक संदेश जिसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात भी करना चाहता हूं और वो संदेश हमारे जीवन में हमारे ऊपर कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, इस पर भी मैं आप लोगों से डिटेल में बात रखना चाहता हूं आज आप लोगों के सामने। पहले वो मैसेज आप लोगों के सामने रखता हूं और फिर उसके बाद उस मैसेज पर हम आगे चर्चा करते हैं। जो लोहा जंग करता है जंग जीतने के लिए, वो लोहा जंग जीत जाता है और अंततः लोहा जंग से ही हार जाता है। तो इंसान अपना लोहा क्यों मानता है और मनवाता है? जब सब कुछ चलायमान है, सब कुछ नाशवान है, तो फिर तुच्छ इंसान क्यों पहलवान है चारों खाने चित्त होने के लिए? यह समस्त ब्रह्मांड एक जंग है, यहाँ जीत मायने नहीं रखती है, आखिर जंग ही जीतती है, अर्थात मौत। समझ रहे हो तो अपने आप को समझाओ, ना समझ में आए तो भाड़ में जाओ, जल भुन जाओ। हर धर्मिता अपनाओ और सत्यानाशी कहलाओ। क्या सोचते हो वो ईश्वर कोई मजाक है? समस्त ब्रह्मांड का कंट्रोल उसके हाथ में है। एक पल में सब कुछ ठीक भी कर सकता है और मटिया मेल भी कर सकता है। सनातनियों, ये संदेश जो है, इस संदेश की गहराई अगर आपको समझ में आ रही हो तो बात ठीक है, और ना समझ आ रही हो तो भी आपको इन शब्दों की गहराई जरूर मैं आपको बता देता हूं। लोहा जंग करता है। जंग का मतलब आप लोग जानते हैं, लड़ाई, संघर्ष। लोहा जंग करता है जंग जीतने के लिए, और लोहा जंग जीत भी जाता है और अंततः लोहा जंग से ही हार जाता है। यानी अगर लोहा काम में आ रहा है तो जंग उसके ऊपर नहीं लगेगी, वो हर जंग को जीत जाएगा। और यदि वो लोहा जंग करना बंद कर दे तो एक दिन जंग ही उसे समाप्त कर देती है। और इंसान के बारे में भी कहा गया कि जब सब कुछ चलायमान है, सब कुछ नाशवान है, तो फिर इंसान पहलवान क्यों है चारों खाने चित्त होने के लिए? क्योंकि हमारा सामना तो मौत से ही होना है, और मौत के सामने तो हमारी हैसियत क्या, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। ये समस्त ब्रह्मांड अगर एक जंग है तो इस जंग में जीत मायने नहीं रखती है, आखिर जंग ही जीतती है। यानी कि इस ब्रह्मांड की सच्चाई ही जीतती है। और जानते हैं इस ब्रह्मांड की सच्चाई क्या है? वो है मौत। यानी हम कितनी ही तेज दौड़ लगा लें, एक दिन हमें मौत के दरवाजे तक तो आना ही पड़ेगा। और अगर ये बात हमारे समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कहा भाड़ में जाओ, जल भुन जाओ। अब यहाँ ये शब्द प्रयोग में किया गया भाड़ में जाओ, तो क्या हम चने हैं जो भुनेंगे वहाँ जा कर के? लेकिन हम सबकी अंतिम यात्रा तो शमशान ही है, और लकड़ियों में ही हमें स्वाह होना है। तो यहाँ कहा गया भाड़ में जाओ, जल भुन जाओ। हठ धर्मिता अपनाओ, सत्यानाशी कहलाओ। और इन सब के बाद भी, इन सब चीज़ों को समझते हुए भी, यदि हम हठ धर्मिता अपना रहे हैं तो कहा गया सत्यानाशी कहलाओ। यानी उस सत्य को जानते हुए भी यदि हम नहीं समझ रहे हैं तो स्वयं का नाश कर रहे हैं, तो यहाँ कहा गया सत्यानाशी कहलाओ। हम ईश्वर को क्या समझते हैं? वो ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि वो एक पल में सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी हम हर बार उस ईश्वर को चुनौती देते हैं। सनातन ये शब्द वो दिव्य संदेश है जो मैंने आप लोग के सामने रखे। अब जो लोग आध्यात्म की गहराई को समझते हैं, शब्दों की गहराई को समझते हैं, उन्हें तो ये बात अच्छी तरह से पता चल जाएगी कि इनका मतलब क्या होता है। लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर उस लेवल का है ही नहीं। तो ऐसे में इस बात को मैं बहुत साधारण तरीके से आपके सामने रखता हूं, आपको बात बहुत आराम से समझ में आएगी। और वर्तमान के अंदर इस संदेश को देने के पीछे जो मकसद है ईश्वर का, वो भी हमें अपने आप में बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं कि मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और आपकी उस फैक्ट्री के अंदर कई लोग काम करते हैं, 100, 200, 500 लोग काम करते हैं।
आपने उस फैक्ट्री में इतने लोगों को किस लिए रखा है? ताकि उस फैक्ट्री की व्यवस्था आराम से चल सके। यानी कि जो काम आपको उस फैक्ट्री से लेना है वो काम बहुत आराम से हो सके, इसीलिए आपने इतने लोगों को वहाँ रखा है। वहाँ एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपके काम का ना हो, और अलग अलग योग्यता के आधार पर आपने वहाँ उन लोगों को रखा भी है, और बदले में आप उनको सैलरी भी देते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने मोर्चे पर डटा हुआ है, अपना काम कर रहा है, और उन सब का संयुक्त परिणाम आपकी उस फैक्ट्री को मुनाफे में चला रहा है। अब यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जिसकी ड्यूटी कहीं पर है और वो अपनी मनमर्जी करता है, वो नियमों को नहीं मानता जो आपकी फैक्ट्री के कायदे कानून है, उन व्यवस्थाओं को भी नहीं मानता जो वहाँ जरूरी है, तो आप कितने दिन उस व्यक्ति को बर्दाश्त करेंगे? आप उससे पहले समझाएंगे, फिर डांटेंगे, और फिर भी वो नहीं मानेगा तो एक दिन आप उसको नौकरी से जरूर निकाल देंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी फैक्ट्री परेशानी में आए। लेकिन यदि मान लीजिए ये प्रक्रिया तो आप एक के साथ करेंगे, लेकिन अगर फैक्ट्री के 500 लोग हैं और 500 के 500 लोग ही अगर इस तरह से करने लग जाएं, तब आप क्या करेंगे? एक दिन मजबूर होकर के आपको उस फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा, उन 500 लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा, और आप फिर नए सिरे से विचार करेंगे कि आखिर आपको ये काम करना कैसे है, नई फैक्ट्री कहाँ लगानी है, किस तरह से लगानी है, और किन नए लोगों की भर्ती करनी है। जब एक साधारण सा इंसान इतनी सारी बुद्धि लगा करके अपने काम को व्यवस्थित करता है, तो सोचिए ये धरती किसकी बनाई हुई है, ये ब्रह्मांड किसका बनाया हुआ है, ये संसार किसका बनाया हुआ है? क्या इसका कोई मालिक नहीं है? अगर इसका कोई मालिक है तो उसने हमारी भी तो नियुक्ति की है। अलग अलग जगह पर अलग अलग योग्यता देकर हम सबको इस धरती पर उन्होंने एक व्यवस्था के तहत रखा हुआ है कि हम उस परमात्मा की बनाई हुई इस धरती के अंदर अपना अपना बेहतरीन रोल प्ले कर सकें। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस अवस्था में हैं, वहाँ पर अगर हम ये समझने को ही तैयार नहीं है कि हम जिस व्यवस्थाओं के अंदर रहकर कार्य कर रहे हैं वो ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं, और फिर हम अगर अपनी मनमर्जी करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर हमारे साथ वही करता है जो एक फैक्ट्री का मालिक उस व्यक्ति के साथ करता है जो फैक्ट्री के नियम कायदों को नहीं मान रहा है। इसी तरह से ईश्वर दंडित भी करता है हम सबको अपने अपने कर्मों के आधार पर। लेकिन जब ये संख्या बहुतायत में हो जाए, यानी इस धरती पर रहने वाले लोग सब के सब एक ही दिशा में चल पड़े, इस धरती की परवाह ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करें, और इस धरती के दोहन को उस स्थिति में पहुंचा दें जहां ये व्यवस्था ही अब कारगर ना रहे, तो सोचिए फिर ऊपर वाला क्या करेगा? ऊपर वाला भी वही करेगा कि शटडाउन करेगा, यानी कि फैक्ट्री को बंद करेगा, सभी को बेरोजगार करेगा। ठीक इसी तरीके से हम जब अपनी सारी सीमाओं को लांघ रहे हैं, तो फिर ऊपर वाला भी इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि भाड़ में जाओ, जल भुन जाओ। ये शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, इन शब्दों के पीछे बहुत गहराई है, और इसीलिए वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने बात रख भी रहा हूं। तो हमारी हठ धर्मिता के कारण से ही ईश्वर अब मजबूर हो रहा है उस पूरी प्रकृति को ही बदलने के लिए, उस कायनात को बदलने के लिए, उन नियम कायदों को बदलने के लिए, जिन नियम कायदों को हमने इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि अब वो इस धरती के लिए ही विनाश का कारण बन रहे हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चेतावनी हम सबके लिए है कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ईश्वर यदि ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? तो आज स्वयं ईश्वरीय संदेश के द्वारा हमारे सामने जो कारण आया है वो यही आया है कि लोहा जंग करता है और जंग जीत भी जाता है, और लोहा जंग से हार भी जाता है। यानी ये धरती हम लोगों के लिए ईश्वर ने बनाई है, इतनी खूबसूरत धरती हमें दी है अपनी ज़िंदगी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए और अपनी ज़िंदगी की इस लड़ाई को जीतने के लिए। लेकिन हम इस लड़ाई के अंदर खुद ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। जब ये सब कुछ नाशवान है, चलायमान है, तो हम क्यों ठहर रहे हैं? ये बात अगर हमारी समझ में नहीं आ रही है, तभी हम अपनी ज़िंदगी की जंग हारने की तरफ बढ़ते हैं, और तभी ईश्वर कहता है कि हठ धर्मिता अपनाओ, सत्यानाशी कहलाओ,
यानी सत्य का नाश करने वाले कहलाओ। ये हमारी वो गति है जो हम स्वयं तय कर रहे हैं, जबकि ईश्वर हमें वो लोहे की तरह संघर्ष करना बता रहा है, जहाँ यदि हम संघर्ष करेंगे तो ना हम जंग हारेंगे, ना जंग हमें लगेगी और हम जंग जीत भी जाएंगे। इसीलिए अपना लोहा मनवाने की जगह इस बात को समझें कि ये दुनिया काम कैसे कर रही है, और इस दुनिया के अंदर जब हम नियम कायदों को तोड़ते हैं तो ऊपर वाला फिर उस पूरी फैक्ट्री को जैसे एक मालिक बंद करता है, उसी तरह से ऊपर वाला मजबूर होकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए मजबूर होता है। इसीलिए ये युग परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये स्वयं ईश्वरीय संदेश के द्वारा स्पष्ट है कि हमने क्या गलती कर दी है और वो गलतियां अब सुधारने लायक नहीं हैं। इसीलिए वो ईश्वर के हाथ में तो एक पल का ये काम है कि वो सब कुछ कैसे ठीक करेगा। इसीलिए अगर हम अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और अगर हम सर्वशक्तिमान उस परमात्मा, उस ईश्वर को शक्तिशाली समझ रहे हैं, तो फिर हम ये बात ज़रूर समझेंगे कि उसकी बनाई हुई इस धरती के अंदर हमें किन नियम कायदों के साथ रहना है और अपनी ज़िंदगी की जंग को जीतना है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, आपको संदेश समझ में आ गया होगा। साधारणतम शब्दों के अंदर मैंने आपके सामने बात रखी है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।